तीसरे दिन कथा का आज तीसरा दिवस है जो चल रही है। आइए कुछ कहने से कुछ सुनने से पहले अपने आराध्य के पावन नामों का आश्रय लिया जाए। तदुपरांत भगवद इच्छा भगवत कथा। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोल रज रामचंद्र भगवान की जय। कल के पावन चरित्र में हम आप लोगों ने श्रवण किया दिव्य श्री शिव पुराण के दिव्य महात्म्य की चर्चा। कल के पावन चरित्रों में हम आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक महात्माओं को तीर्थराज प्रयाग में कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पापात्मा दुष्टात्मा दुराचारी भी इस शिव पुराण की कथा को सुन करके परम पवित्र हो गए, शिवलोक की प्राप्ति कर लिया। आगे की चर्चा करते हुए इस शिव महापुराण की कथा कैसे सुननी चाहिए, इसका विधान क्या है, ये सारी चर्चाएं करते हैं। और अब महात्म को प्रणाम करते हुए हम सीधे प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, लेकिन शिव महापुराण में स्कंदों का वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में संहिताओं का निरूपण किया गया है। सबसे पहली विद्येश्वरी संहिता, दूसरी रुद्र संहिता और तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी और संहिता, सातवीं जो वायुवीय संहिता के नाम। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। 7 संहिता श्रीमद् शिव महापुराण की कथा है। अब सूत जी महाराज शौनकादिक महात्माओं प्रवेश करते हैं दिग्देश संहिता। प्रथम मंगलाचरण। देखो, जब हम कोई धर्म कार्य करने चाहते, किसी सदग्रंथ का लेखन करने चाहते, सर्वप्रथम मंगलाचरण। ऐसे चाहे कोई छोटा अनुष्ठान हो या फिर बड़ा अनुष्ठान हो, अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान गणेश पूजा की जाती है और माँ भगवती की पूजन। क्योंकि जितनी भी विघ्न बाधा इस अनुष्ठान में आने वाले हैं, उन सब का हरण मंगल भगवान विनाशक गणेश करते। इसलिए गणपति और गौरी के पूजन का विधान है। जैसे कोई सत्कर्म हम करने चलते हैं,
अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। जिसका आचरण मंगल है उसका मंगल गान किया जाता है, उसको याद किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। तो मंगलाचरण है कि विघाताय कृतम मंगलम, जो विघ्नों का नाश करे, मंगल को उत्पन्न करे, उसी को मंगलाचरण कहा जाता है। तो भाई सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है व्यास जी ने श्री महापुराण में। बोले आद्यमंगलम मार्यम अमी समजरा पंचा प्रबल पंच विनोद संभाववे आदि मध्य और अंत तीनों में नित्य मंगलमय है। ऐसे मंगलमय मूर्ति भगवान का मैं स्मरण करता हूँ, मंगलाचरण किया है। और भाई इस समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं की जाती। ऐसे जो आत्मा के स्वरूप में प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 रूप हैं, ऐसे भगवान पंचानन भगवान गौरी शंकर का हम अपने मन ही मन में ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम मंगल और उसके बाद मंगलाचरण के बाद व्यास बोले धर्म क्षेत्र जो शिव धर्म क्षेत्र से धर्म क्षेत्र का मतलब जैसे गीता जी में लिखा है, गीता जी का जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है गीता जी में, क्योंकि वही कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने अर्जुन को सुंदर गीता का उपदेश दिया और वहीं पर जितने दुराचारी थे उन सब का संहार किया। तो गीता जी में कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र और शिव महापुराण के अनुसार ये महाप्रयाग भी जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, ऐसे महाप्रयाग में एक महाप्राण की कथा तो शोधकर्ताओं ने ये भी चिन्हित कर दिया। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लिखा गया है भाई प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती की धारा प्रवाहित, लेकिन गंगा और यमुना को दिखाई पड़ती, तो सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन शोधकर्ताओं ने ये निश्चय कर दिया सरस्वती की भी धारा त्रिवेणी बह रही है और कोई साधारण धारा नहीं, 1.5 किलोमीटर सरस्वती का भी और नीचे से सरस्वती की भी धारा प्रवाहित की है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। प्रयाग में दिव्य जो महापुराण की है, देखो और भगवान 5 वस्तु ध्यान देकर के सुनो कौन कौन भगवान अपने पास 5 वस्तुओं को रखते हैं, कौन कौन सी हैं आप ध्यान देकर के सुन कीजिए।
पार्वती फणिबाले अस्ममुंड विराज। पार्वती फणिबाले अस्ममुंड विराजितम। इसका मतलब हुआ हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में स्वर और व्यंजन, स्वर कहते हैं आचा स्वराह, जो एक है स्वर कहा जाता है, और व्यंजन। तो भगवान शिव वस्तुओं को धारण करते हैं, कौन कौन सी? बोली पार्वती फल पार्वती फणिबाली। सर्वप्रथम तो वामान भगवती माँ पार्वती शोभा देते हैं, धारण करते हैं। और दूसरा तो जो पवर्ग ये व्यंजन होगा, तो व्यंजन में जो पवर्ग है, पवर्ग का मतलब पवर्ग कहा जाता है। जैसे काथा गाधा इंडिया वर्ग हुआ, च छ जा झ वर्ग हुआ, उसी प्रकार से पा पवर्ग अक्षर आते हैं। पा भा भा भा, पांचों को शिव अपने पास रखते हैं, उनको धारण करते हैं। वही सूत जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं, कौन सी पांच है इसको शिव अपने पास रखते हैं, धारण करते हैं। महाराज कहते हैं, बोले पार्वती सर्वप्रथम भगवती माँ पार्वती को आमान बात लेते हैं, अपने घर में बैठाते हैं। पा से पार्वती और फा से फणी और बा से बालिंग। बालिंग का मतलब हुआ चंद्रमा। शंकर अपने जटा में अपने पर चंद्रमा को धारण करते हैं। ये विचारणी भगवान शिव चंद्रमा को धारण क्यों, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन करते महाराज कहते हैं कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा आवह कामः सुरेश्वर गजो ब्रह्मादि 14 समुद्र से निकले और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई, और भाई जब उसी समुद्र से अमृत का कलश निकला, उस अमृत के पान के लिए बैठ गए और भगवान बड़ी चालाकी से देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। उसी समय एक बड़ा बुद्धिमान था, वो आकर के चुपके से बदल करके उसी पंक्ति में बैठा, और जब उस पंक्ति में आकर के भाई भगवान नारायण को नारायण है। भगवान नारायण के लिए सब बराबर है, चाहे मनुष्य या देवता हो या फिर राक्षस हो, भगवान नारायण के लिए तो सब बराबर है। सब मम जाए, भगवान के लिए सभी बराबर है। जब वो सर्वभान का दैत्य आकर के गया, भगवान ने बिना पक्षपात किए, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सबके हृदय तक बात को जानने वाले हैं। भगवान से बड़ा सकता है? चंद्रमा को जाता, चक्षु सूर्य को जानता, जिनके नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा हो,
इसलिए भगवान बिना पंक्ति के हुए जैसे सारे देवताओं को अमृत थे, उसी में भगवान ने अमृत दिया। और वो जब अमृत का पान किया, बगल में बैठी और चंद्रमा से राम, ये दैत्य है, नहीं है। और तब भगवान नारायण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सर से अलग, जब सर धड़ से अलग, वही सर जो है राहु बना और धड़ जो है केतु। एक बार जब सर राहु बना और धड़ केतु बना, वैसे तो राहु है वो चाहे छोटा या फिर गजानन की बाद नवग्रह की पूजन का विधान, नवग्रहों का पूजन किया जाता है। नवग्रहों में यही सूर्य से लेकर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु पूजन का विधान। वही राहु है, जब जीव के ऊपर राहु की दशा या महादशा अंतरदशा चलती है, का बुद्धि पहले बिगड़ जाता है, विवेक बिगड़ जाता है। और जब राहु की अंतरदशा या महादशा है तो पूरा शरीर बिगड़ता है। इसलिए राहु सूर्य को ग्रास बनाता है, केतु चंद्रमा का ग्रास करता है। लेकिन एक बार राहु चंद्रमा के पीछे पड़ गया, चंद्रमा को ग्रास बनाने के लिए पड़ा, और चंद्रमा भागते भगवान शंकर के पास पहुंचे, निवेदन किया, हे भोले बाबा, आप ही अभय प्रदान करने वाले हैं, आप अवधरदान हैं, आप अस्थायों की रक्षा करने वाले हैं। अब राहु मुझे निगल लेगा, मैं नहीं बचूंगा, आप मेरी रक्षा करें। और जब ऐसा चंद्रमा ने की भगवान भोलेनाथ की भावना से, भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को उठा करके और अपने सर पर धारण किया। बोल गौरी शंकर भगवान। चंद्रमा भी जो कि वो चंद्रमा कैसा है, रोज का चंद्रमा, और रोज का चंद्रमा तो आप लोग जानते हैं टेढ़ा होता है, अच्छा नहीं होता है। अगर विचार करें तो पूर्णिमा का चंद्रमा अच्छा होता है, या फिर पूर्णिमा का चंद्रमा चारों फैलाता है, बिल्कुल पूर्ण होता है, सुंदर लगता है देखने में। लेकिन रोज का चंद्रमा भगवान सर पर, क्यों? क्योंकि भगवान पूर्णिमा के चंद्रमा को सर पर इसलिए धारण करते, पूर्णिमा होने के बाद दिन प्रतिदिन चंद्रमा घटना प्राप्त करते हैं, इसलिए जो बढ़ने वाला है भगवान उसी को ग्रहण करते हैं, करते हैं। इसलिए भगवान ने रोज के चंद्र को अपने मस्तक से धारण किया है। और इतने में राहु चंद्रमा के पीछे लगा था, भगवान भोलेनाथ की चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर लिया, और देखते ही राहु भी आकर के पहुंच गया भोलेनाथ के समक्ष। और राहु ने कहा, आपने मेरे दास को शरण अपने शरण में ले लिया, भला बताओ ये मेरा दास है, मैं इसको मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, बेटा अब तो ये हमारी शरण में आ चुका है, ये अभय प्राप्त हुआ है, अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। राहु ने हाथ जोड़ करके कहा कि भोले बाबा, मुझ दीनहीन असहाय को भी अपने शरण में ग्रहण करने के। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ने राहु को भी आश्वासन दिया, राहु से कहा, मैं तुमको भी धारण करूंगा,
ध्यान जरूर दूंगा। और लिखा है शिव महापुराण में कि भाई एक सुंदर माले में पिरो करके और राहु को भगवान शंकर में गले में धारण कर, जब गले में धारण कर दिया तो चंद्रमा ऊपर के शीश पर, चंद्रमा राहु को देखते हैं, निहारते हैं, उनकी दृष्टि राहु पर है, तो चंद्रमा का मन व्यथित हो जाता है कि मेरा काल बनाने के लिए आया है। इससे चंद्रमा बिल्कुल चकित रहते हैं, थकित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और चंद्रमा के शरीर से पसीने की बूंद जब टपकती है, चंद्रमा में अमृत है, वो अमृत की बूंद जब गिरती है तो राहु उसको ग्रहण करता है, राहु उसका ग्रहण करता है। और उससे राहु के भगवान ने तो एक राहु को धारण किया था, राहु के बिंदु को, लेकिन उस अमृत के पान से राहु के तमाम हो गए। और उससे भगवान भोलेनाथ अपने गलों में किसकी माला धारण करते हैं। ये प्रश्न रहता है सबका, अगर पूछा जाए कि भगवान भोलेनाथ अपने गले में किसकी माला धारण करते हैं, कथाकार लोग कहते हैं बिना प्रमाणिकता के, हम तो कहीं पढ़ा नहीं है, तो कहते हैं कि कितनी बार सती का पार्वती की मृत्यु हुई, कितनी बार भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक को काट करके अपने गले में धारण किया है। लेकिन भाई अगर गहराई से विचार किया जाए, सती के बाद सती ने जब अपने शरीर का त्याग किया, उसके बाद पार्वती के रूप में जब भगवती का अवतरण हुआ और कोई जन्म को मिलता नहीं है, तो भगवान की माला भला कैसे धारण करेंगे। पार्वती के कुंडों की माला होगी तो ये बात शिव पुराण से प्रमाणित होती है। तो भगवान ने राहु के कुंड को अपने गले में धारण किया और चंद्रमा के अमृत द्रव्य का पान करने से वो तमाम मुंड हो गए। भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अगर हमसे आपसे पूछा जाए भगवान किसके गले, किसके मुंडों की माला अपने गले में धारण करते हैं, भाई बिल्कुल सत्य है। पुराण है भगवान अपने गले में राहु की माला को हैं। तो जो पवर्ग है पा फा बा भा, पा से पार्वती, फा से मणि, बा से बालेंदु चंद्रमा, तो भगवान के शीश पर भगवान ने अपने किया है। और भाई फा से होता है भस्म और मां से मुंड, भगवान मुंडों की माला धारण हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार से बार केवल भगवान शंकर के पावन नाम पास को लेकर के फिर आगे चलते हैं। भाई ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। और भाई प्रकार से अगर देखा जाए तो शिव महापुराण में 24,000 का वर्णन, लेकिन शास्त्रकार लोग समय से पुराण का था, जिस समय सृष्टि नहीं हुई थी,
पहले शिव महापुराण में 1 अरब श्लोकों का आख्यान था, लेकिन जब सृष्टि बनी, सृष्टि आगे बढ़ी, तो भोलेनाथ ने विचार किया कि ये इतना बड़ा पुराण, इसको लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसकी कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ ने 1 करोड़ श्लोकों में परिणत किया। और इससे भी अब वो किसी ग्रंथ में आने वाला तो था नहीं, 1 करोड़ श्लोक कोई छोटा मोटा अमाउंट तो था, काफी था। इसलिए धीरे धीरे भोले बाबा ने 1 लाख श्लोक मिला करके फिर, और अंत में व्यास जी ने 24,000 श्लोक में ला करके हम सबके समक्ष संपादित किया था। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अच्छा, 24,000 श्लोक है। और गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24। मैंने निवेदन किया कि गीता जी से भी इस शिव महापुराण का सीधा कंटेक्ट है। जैसे गीता जी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है गीता जी के अनुसार, और शिव महापुराण में प्रयागराज धर्म क्षेत्र है। उसी प्रकार से अब देखिए, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और गायत्री में 24 अक्षर है। तो गायत्री से और शिव महापुराण से सीधा संबंध, सीधा संबंध। गायत्री में 24 अक्षर हैं और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बस शास्त्र श्रुति गीता। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गायत्री महामंत्र का जब 24 लाख जप किया जाए, 24 लाख, 24 अक्षर हैं गायत्री महामंत्र में, तो जब 24 लाख गायत्री महामंत्र का जप किया जाए तो 1 पुरस्चरण होता है, 1 पुरस्चरण होता है। और उस 1 पुरस्चरण का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो शिव महापुराण के श्लोकार्धम श्लोक पादम, केवल शिव महापुराण के 1 श्लोक की समानता गायत्री के पुरस्चरण के बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है शिव महापुराण की। तो भाई, शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों का दिव्य वर्णन व्यास जी के द्वारा किया गया है। और भाई, अब भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। किस दिन का चंद्रमा धारण करते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। भगवान शिव अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। वो किसके मुंडों की माला है ये वस्तु भी हमने जान ली। अब भगवान शिव के शिवलिंग के प्राकट्य की चर्चा आती है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। देखो, भगवान शिव का जो शिवलिंग है वैसे 33 कोटि देवताओं का वर्णन शास्त्रों में है, पुराणों में है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। 24 कोटि देवताओं का वर्णन, 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। और भाई, उसमें जितने भी देवता हैं उन सब देवताओं की पूजा केवल मूर्ति रूप में, साकार रूप में होती है। लेकिन भगवान
शिव ऐसे देवता हैं जो कि मूर्ति के बाद भगवान के शिवलिंग की पूजा भी बराबर चलती रहती है। भगवान शिव ही निष्कल ब्रह्म है, भगवान शिव ही साकार और निराकार दोनों ब्रह्म हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का शिवलिंग कब प्रकट हुआ, कब आया इस धरती पर, ये कथा हम आप लोग श्रवण करते हैं। देखो, कुछ लोग शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह मनाते हैं। वैसे शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन किया गया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ ही नहीं। भगवान शिव और पार्वती का विवाह कब हुआ था, ये हम आपको बताएंगे कथा के छठे दिन निश्चित रूप से। फिर शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था, शिवरात्रि के ही दिन भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था इस पृथ्वी पर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। एक बार भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर बैठ करके और भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव का एक ही काम है, भक्ति के आचार्य हैं और भगवान शिव कभी एक क्षण खाली नहीं बैठते हैं। वह तो पुनि कहूँ राम राम दिन राती और सादर जप्यबु अनंगयराती। वो हमेशा उनके मुख से भगवान श्री हरि नारायण के नाम संकीर्तन चलते रहते हैं। जैसे नारद जी अपनी बीड़ा की तान हमेशा छेड़ते रहते हैं, हमेशा श्रीमन नारायण नारायण का संकीर्तन करते रहते हैं। अब बात आ ही गई है तो हम लोग जान लेते हैं, नारद जी जिस बीड़ा का वादन करते हैं, जिस बीड़ा को बजाते हैं, उस बीड़ा का नाम क्या है? नारद जी जिस बीड़ा को बजाते हैं उस बीड़ा का नाम है देवदत्त। देवदत्ताम नाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ओह देवदत्त नाम की बीड़ा पर हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। इसलिए और भगवान शिव की भी यही स्थिति है। भगवान शिव सतत भगवान श्री हरि नारायण का चिंतन करते रहते हैं। तो मंदराचल पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव एकाग्र चित्त होकर के, बिल्कुल तटस्थ होकर के भगवान श्री हरि अपने इष्ट नारायण का ध्यान कर रहे थे। और इतने में भगवान नारायण सामने आकर के पहुंच गए, खड़े हो गए। भगवान नारायण को जैसे ही देखा भगवान शिव ने, भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान नारायण का दर्शन हुआ। अब रात दिन अहरनिश भगवान शिव भगवान हरि के नाम का जप करते हैं, नारायण के नाम का जप करते हैं। इसलिए आसन से खड़े हो गए भगवान शिव और जाकर के भगवान श्री हरि नारायण को हृदय से लगा लिया। आज दोनों भगवान श्री हरि नारायण और भगवान शंकर दो ऐसे मिले, दोनों का एक ही कार हो गया। वैसे तत्वतः राम कृष्ण शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। चाहे कोई राम की पूजा करे, चाहे कोई कृष्ण की पूजा करे, चाहे कोई शिव की पूजा करे, ये सब तत्वतः एक ही हैं। आप लोग दुर्गा सप्तशती में आरती तो पढ़ते ही होंगे नवरात्रि में, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा, माँ जग जननी जय जय।
राम और कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है, ये सारी शक्तियां एक हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए वृंदावन, और वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी जाकर के और बांके बिहारी को लेट करके दंडवत प्रणाम किया, और बांके बिहारी का दर्शन करके उनको लेट करके प्रणाम किया। तो उस बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी जी थे, उन्होंने एक छोटा सा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, जो काहू के इष्ट को नवय सुमूरख होय। ऐसा व्यंग कर दिया उस बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने। तो तुलसीदास जी भी परम भक्त हैं भगवान प्रभु श्री राम के, इसलिए तुलसीदास जी जीवन में कभी भगवान राम से उन्होंने अपने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, प्रभु अगर आप मेरे इष्ट राम हो तो आप मुझे राम रूप में ही दर्शन दो, तभी अब मैं आपको प्रणाम करूंगा। का छवि बरनऊं आपकी भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी के कहते कहते लिखा है कि भाई भगवान बांके बिहारी के हाथों से बंसरी गिर गई, और भगवान राम रूप में धनुष बाण धारण करके और तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भाई इन शक्तियों में तत्वतः कोई भेद नहीं है, ये सारी शक्तियां एक ही हैं। और जब भगवान श्री हरि नारायण और भगवान शिव जब एकीकार हुए, दोनों आपस में मिले, तो पार्वती जी कई बार भगवान शिव को बुलाती रही, लेकिन भगवान शिव अंतर मन से आज दोनों का एकीकार हुआ। और इस प्रकार से भगवान शिव को भान ही नहीं रहा कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। कभी कभी जब हमारा मन कहीं अन्यत्र हो तो पास से ही लोग हमको जब बुलाते हैं तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है। फिर हमारी जो श्रवणेंद्रिय हैं वो भी काम नहीं करती, क्योंकि हमारे मनीराम कहीं अन्यत्र रहते हैं। इसलिए मन जो है, मन के द्वारा भी श्रवण किया जाता है, सुना जाता है। आज भगवान शिव और भगवान प्रभु श्री राम जब एक ही कार हुआ दोनों का, तो लिखा है कि पार्वती जी के बार बार बुलाने पर भी भगवान शिव उनकी बात को सुने नहीं। भगवान नारायण को भी पुकारा, भगवान नारायण भी नहीं सुने। पार्वती जी को क्रोध आ गया और पार्वती जी ने तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम मेरी इतनी बार मैंने आपको आवाज दिया, तुम जड़वत रहे, जाओ अब तुम पत्थर हो जाओ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। ऐसा पार्वती भगवती माँ शक्ति ने श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया, अगर कोई अच्छी बात बोल रहा हो तो भले ही हम न सुन पाए, लेकिन अगर कोई आकर के बगल में कुछ खुराफात करे, उल्टी पुल्टी बात करे, गाली दे, तो लोग उसको बड़ी जल्दी श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं। इसलिए जैसे ही पार्वती जी ने श्राप दिया, तैसे भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि नारायण अलग हो गए और कहा, देवी आपने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा, अब तो जो होना था सो हो चुका है, लेकिन हाँ ये मेरा श्राप भी वरदान बन जाएगा। ये जो मैंने आपको श्राप दिया है ये वरदान बन जाएगा। आप जो है घर घर पूजित होगे पत्थर के रूप में, आपकी घर घर पूजा होगी। भगवान श्री हरि नारायण सालग्राम के रूप में परिणित हो गए और भगवान शंकर स्वयंभू बन गए। शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर परिवर्तित हो गए। देखो पार्वती जी ने कहा कि आपकी पूजा घर घर होगी सालग्राम के रूप में भगवान श्री हरि नारायण की,
और भगवान शिव की पूजा नर्मदेश्वर के रूप में, पत्थर के रूप में जो नर्मदेश्वर होंगे उनकी पूजा घर घर होगी। तो आज जो नेपाल में गंडकी नदी है, उसी गंडकी नदी से भगवान शालग्राम प्रकट होते हैं, निकलते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म होता है तो गंडकी नदी में एक शालिग्राम प्रकट होते हैं। शालिग्राम की पूजा नितांत आवश्यक है, हम सबको करनी चाहिए। और भाई नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी से भगवान नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं, नर्मदेश्वर का प्रादुर्भाव होता है नर्मदा नदी से। लिखा है कि एक परिवार है वहां पर जिसके कुल खानदान की परंपरा चली आ रही है, उसी के द्वारा जब लोग जाते हैं और अपने मन की कामनाओं को व्यक्त करते हैं तो वो परिवार जो है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वही जाकर के नर्मदा से, नर्मदा नदी से वो नर्मदेश्वर को निकाल करके, और जिसको जिसकी जैसी कामना होती है, इच्छा होती है, वैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकाल करके देते हैं। आज पार्वती जी के श्राप के कारण भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए और भाई भगवान श्री हरि नारायण शालग्राम के रूप में परिवर्तित हुए। अब पहला ये तो भगवान नर्मदेश्वर के रूप में, शिवलिंग के रूप में आए और भगवान शालग्राम आए। अब आगे की चर्चा जो है वो भगवान शंकर का शिवलिंग शिवरात्रि के दिन इस धराधाम पर, पृथ्वी पर प्रकट हुआ, आया। इसकी चर्चा हम कल ठीक 6 बजे से आपके समक्ष रखेंगे। समय हो चुका है, इसलिए एक बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। थैंक यू सो मच मुझे एकादश रुद्र मंथन कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और एक होता है कि सौभाग्यशाली होते हैं, एक होता है कि भाग्यशाली होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला आप सभी के सानिध्य में। और जैसे कि यहाँ पे सभी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, सभी को मौका मिल रहा है, तो मुझे मौका मिला अपने भजन के माध्यम से अपने विचारों को आप सभी के बीच में रखने का। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करना चाहूंगी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागा उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम,
शिवं सुंदरम 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 सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम रामावध में रामावध में काशी में शिव आना वृंदावन में दया करो प्रभु देखे इनको दया करो प्रभु देखे इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक है धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू